किस विषय पे बात किया? पीछे मुड़ के ना देखना, है ना? नहीं तो क्या हो जाएंगे? हम नष्ट हो जाएंगे। स्वर्गदूत ने लूत से कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखो, नहीं तो तुम भी सदोम और अमोरा के साथ क्या हो जाओगे? नष्ट हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। लेकिन लूत की पत्नी ने उस बात पर गौर नहीं किया। लूत की पत्नी ने उस बात को नहीं माना, जिसकी वजह से वो पीछे मुड़ के देखी और वो नमक का अम्ला बन गई। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो चीजें हमें फिर से दोबारा नहीं करना चाहिए, उन्हीं चीजों को हम कर बैठते हैं। पीछे मुड़ के ना देखने का मकसद ही है, मतलब ही है कि हमें पुनः उन चीजों को नहीं करना है जिनको हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, है ना? उनको फिर से हमें दोबारा रिपीट नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। और कुछ सूचना देने के बाद हम आगे वचन में जाएंगे। जैसा कि आप सबको देखते हैं, वो कौन सी बात है? इस दुनिया में बहुत सारा एक शोर शराबा इस संसार में है कि नहीं है ना? बहुत सारा शोर शराबा है, बहुत सारे उत्सव है, बहुत सारे आनंद है ना? लेकिन इस दुनिया में दो प्रकार के आनंद हैं और दो प्रकार के लोग भी हैं, और वो दोनों आनंद को उठाने वाले लोग भी हैं। जो दो प्रकार का आनंद इस दुनिया में है, तो वो दोनों आनंद को उठाने वाले लोग भी हैं, दो प्रकार का आनंद भी है ना? उसमें से पहला आनंद है सांसारिक। पहला आनंद क्या है? सांसारिक और शारीरिक, है ना? जो सांसारिक आनंद है वो शारीरिक है ना? दूसरा आनंद है आत्मिक। दूसरा आनंद क्या है? आत्मिक है, जो हम शरीर के भाव से हम उसको क्या नहीं कर सकते? महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आत्मा के भाव से हम उस आनंद को क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, है ना? तो हमें इस बात को जानना है कि इस शोर शराबे संसार में हम क्या हैं? हम रहते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को सिखाते हैं कि शोर शराबे संसार में रहने के बावजूद भी कुछ समय हमें क्या करना है? निकाल करके और परमेश्वर के चरणों में बैठ करके और उसकी क्या करना है? बाट जोड़ना। क्या करना है? उसकी बाट जोड़ना है ना? इसी संसार में रहते हुए कुछ समय हमें क्या करना? अलग करना है ना? कुछ समय हमें अलग करना है। इसीलिए ज्यादा मीटिंग रखने का हमारा यही तात्पर्य रहता है कि हमें इस शोर शराबे संसार में रहते हुए भी कुछ समय परमेश्वर के लिए क्या करना है? अलग करना है ना? इसलिए ये साल में कई मीटिंग्स है, इसीलिए हम रखते हैं। मीटिंग में आपसे ज्यादा हम मेहनत करते हैं, हमारे घर के लोग आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आपका काम तो सिर्फ है आप मीटिंग में आएंगे, मीटिंग करेंगे, फिर अपने घर चले जाएंगे, है ना? लेकिन आपसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं। लेकिन किसके लिए? आपके लिए, है ना? आपसे ज्यादा मेहनत हम लोग करते हैं और शायद पता नहीं, शायद आपसे ज्यादा खर्चा भी करते होंगे, लेकिन वो परमेश्वर का है, मेरा कुछ है नहीं। और हालांकि वो अलग बात है, लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं, है ना? आपसे ज्यादा हम लोग मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए कि आप प्रशिक्षित हो जाओ, आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बन जाए, आप परमेश्वर के वचनों में चलने लगो, है ना? इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। इसलिए साल में कई मीटिंग्स हम लोग करते हैं ताकि आप लोग उन बातों से अज्ञान ना रहे जो बातें आपके लिए जरूरी है। हालेलुया। तो इस संसार में रहते हुए आपको क्या करना है? थोड़ा समय निकाल करके इन दिनों में क्या करना है? आपको परमेश्वर के चरणों में बैठ करके बात जोड़ना है। अब सवाल यह है कि यदि आप परमेश्वर के चरणों में बैठ के बात जोड़ते हैं तो आपको फायदा क्या?
है ना? यदि आप बाट जोतते हैं परमेश्वर के चरणों में बैठ के तो आपको फायदा क्या होगा? क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति कोई भी काम यदि करता है तो सबसे पहले काम करने के पहले वो क्या सोचता है? फायदा क्या होगा? सही है गलत? हर काम को करने के पहले मनुष्य के मन में एक ही बात आती है कि हम ये काम करेंगे तो उसका आगे फायदा करेंगे, है कि नहीं? सही बात है ना? हर किसी के मन में यही बात रहती है कि फायदा क्या है ना? जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो आपको फायदा क्या मिलेगा, है ना? ये सवाल मन में ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते? सवाल है कि नहीं? यदि हम परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, बाट जोहेंगे, काम बंद कर देंगे, यदि हम एक हफ्ते के लिए, है ना, या 5 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, तो हमें फायदा क्या होगा? नुकसान होगा, उसके अलावा तो कुछ है नहीं, है ना? 500 रुपए रोज कमाते हैं तो वो भी नुकसान हो जाएगा, है ना? लेकिन फायदा क्या होगा बताइए? कोई बता सकते हैं क्या फायदा होगा? या आपने उस फायदे को यदि कभी आपने चखा होगा तो शायद आपको पता होगा कि क्या फायदा होगा। आपने कभी वो फायदा चखा है? आप लोग हैं यहाँ या नहीं है? अच्छा है। इतना सैड है, इतनी शांत है कि मतलब समझ में भी नहीं आ रहा कि हाँ है कि नहीं है। आप लोगों ने कभी फायदा लिया नहीं परमेश्वर से? लिया है तो फिर क्यों नहीं बताते क्या फायदा होता है? परमेश्वर के चरणों में बैठने से फायदा क्या होता है बताइए, बोलिए। कुछ फायदा होता है नहीं होता? क्या फायदा होता है? क्या कल्पना, क्या बता रहे हैं? हालेलुया। निकालिए यशा की पुस्तक, क्या फायदा आपको है वो बताइए। उसका 40 अध्याय, उसका 31 वचन को पढ़ो। हाँ, कोई एक जन पढ़े। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, हाँ, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे पापों के समान उड़ेंगे। बस थोड़ा रुके। क्या करेंगे? जो परमेश्वर की बाट जोहेंगे वो क्या करते हैं? वो नया बल प्राप्त करते हैं, वो नई ताकत को प्राप्त करते हैं, वो नई ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वो नई बुद्धि को प्राप्त करते हैं, वो नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो नई समझ को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर की बाट नहीं जोहते उनके लिए क्या है? अभी यहाँ पर पढ़िए उसका 28 वचन से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर, हाँ, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, सारी दुनिया का सृजनहार है। हाँ, वह ना थकता। ध्यान से सुने, परमेश्वर कभी नहीं थकता, और जब परमेश्वर नहीं थकता तो उसके लोग भी नहीं थकते, है ना? क्योंकि परमेश्वर के डीएनए उसके लोगों के अंदर, उसके बच्चों के अंदर होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जंगल में रहने वाले जो चीता और शेर हैं, जिस प्रकार वो छलांग लगाते हैं उसी प्रकार उनके बच्चे भी छलांग लगाते हैं, क्योंकि उनका डीएनए उनके अंदर होता है। तो परमेश्वर कभी थकने वाला नहीं है, वो कभी नहीं थकता। हाँ, ना श्रमित होता है। हाँ, उसकी बुद्धि अगम है। हाँ, आगे 29 से। वह थके हुए को बल देता। अब ध्यान से सुने, जो परमेश्वर थकता नहीं है वही थके हुए को क्या देगा? बल देगा। लेकिन कब देगा? जब उसकी बाट जोहेंगे, है ना? अभी उसकी बाट नहीं जोहेंगे, फिर सोचेंगे परमेश्वर से हमें बल मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? है ना? उसकी बाट जोहने से उसका बल आपको मिलेगा। हालेलुया। वचन कहता है वह थके हुओं को बल देता है, हाँ, और शक्ति
शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप थक चुके हैं, आप अपनी बीमारी से यदि थक चुके हैं, आप अपनी गरीबी से यदि थक चुके हैं, आप अपने जीवन से थक चुके हैं, अपने परिवार से थक चुके हैं, अपने पड़ोसी से थक चुके हैं, अपने रिश्तेदारों से थक चुके हैं, अपने बच्चों से थक चुके हैं, अपने पति से, पत्नी से, घराने से थक चुके हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इन बातों से थके हैं, तो आपको उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर की बात जोड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर के सम्मुख आपको बैठने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है वो थके हुओं को बल देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वहां पर बैठ करके आप परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इन बातों से थक चुका हूं, और प्रभु मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं प्रभु कि आप मुझे ताकत दें, ताकि मैं इन चीजों को सह सकूं। मैं परेशान हो चुका हूं इन बातों से, प्रभु मेरी मदद कर। वो थके हुओं को बल देता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन से थक चुके हैं, तो आप परमेश्वर के चरणों में जाइए, आप परमेश्वर के सम्मुख बैठिए और उससे प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए कि प्रभु मेरी इस थकान को दूर कर परमेश्वर, मुझे ताकत दे प्रभु, मुझे बल दे परमेश्वर, ताकि मैं उकता ना जाऊं, ताकि मैं परेशान ना हो जाऊं, ताकि मैं श्रमित ना हो जाऊं। और जरूर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। वो थके हुओं को बल देता है। हाँ, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। आज यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं, यदि आपको लगता है कि अपने आप में आप दुर्बल हो चुके हैं, आप नर्वस हो चुके हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो जान नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, आप उसके सम्मुख चले जाएं, और वो परमेश्वर यहाँ कहता है वो शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप शक्तिहीन हैं, तो परमेश्वर आपको बहुत सामर्थ्य देने का काम करता है। हालेलुया। तो वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। हाँ, तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और श्रमित हो जाते हैं। हाँ, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। जो अपने आप पे ताकत रखने वाले लोग हैं, सोचते हैं कि मेरे अंदर वो ताकत है, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो पावर है, उनके बारे में वचन कहता है तरुण तो थक जाते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है कि वे जवान जो है वो ठोकर खा के गिर जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है, वे ठोकर खा के गिर जाते हैं। लेकिन आगे, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। वो प्रतिदिन रोज वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यहोवा की बाट जो होने वाले लोग, परमेश्वर की बात जो होने वाले लोग क्या करेंगे? नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी नया बल चाहिए, है ना, नया साल में नई ऊर्जा चाहिए, नई ताकत चाहिए, है ना, नया बुद्धि चाहिए, नया समझ चाहिए, तो आपको करना क्या है? परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसकी बात जोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में बैठ करके उसकी बात जोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस संसार में, इस शोरगुल मचाने वाले संसार में आप जी रहे हैं, तो कुछ समय निकाल के परमेश्वर की क्या करना है? बात जोड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हमें बात जोड़ना है, उसके साथ संगति करना है। क्यों संगति करना है?
ताकि आपके जो रास्ते हैं, आपके जो मार्ग हैं, परमेश्वर क्या करे, उसे प्रशस्त करे, परमेश्वर उसे सीधा करे, परमेश्वर उसे सही करे, आपके रास्तों को परमेश्वर क्लियर करे। इसलिए परमेश्वर की आपको बात जो होने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये है कि इस संसार में क्या परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए करें? क्या लगता है आप? क्या परमेश्वर कुछ आपसे उम्मीद रखते हैं? क्या परमेश्वर कुछ चाहते हैं कि आप कुछ करें? क्या लगता है? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए दुनिया में भेजा ताकि आप उसके ऊपर भरोसा करें, और उस पर भरोसा करके आप जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर पर भरोसा करें जो परमेश्वर आपके जिंदगी को बदल सकता है, जो परमेश्वर आपके जीवन के रास्तों को बदल सकता है, जो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। उस परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए वचन हमें और आपको सिखाता है। बाइबल इस बात को कहती है कि हम उस पर भरोसा करें। इसलिए हमें अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर क्या करना है, लगाने की आवश्यकता है ना? तो आज का हमारा जो विषय है, अपनी आंखें यीशु की ओर लगाएं। अपनी आंखें यीशु की ओर लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपनी आंखों को किसकी ओर लगाना है? प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाना है। हालेलुया। और पढ़िए, परमेश्वर वचन में बताता है कि हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 7 वचन। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। फिर से पढ़ते, क्या लिखा है? तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। तब एक बादल ने किसको छा लिया? यीशु मसीह प्लस यीशु मसीह के जो चेले लोग यीशु मसीह के साथ थे, वहां पर वो बादल आया और उनको क्या कर लिया? छा लिया, है ना? जब चेले लोग ये बात करने लगे कि ये जगह अच्छा है, जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनका स्वरूप बदल गया, उनके कपड़े बदल गए, तो चेलों ने कहा अब हम यहाँ क्या करेंगे? 3 मंडप बनाएंगे, है ना? एक में कौन रहेगा? एलिया रहेगा, एक में मूसा रहेगा, एक में प्रभु आप और हम सब लोग रहेंगे, है ना? इसलिए हम ये 3 मंडप यहाँ पर बनाएंगे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई और बादल आकर के घेर लिया सबको, और उसी बादल में से ये आवाज आई। क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हाँ, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमें और आपको ये दिशा निर्देश दे रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जैसा ये कहता है वैसा तुम्हें करने की आवश्यकता है, वैसा तुम्हें करने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें और आपको दिशा निर्देश देते हैं, वैसा हमें और आपको क्या है? करने की आवश्यकता है, करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में जीने का एक सही क्या दिया? एक सही शकीला दिया कि इस दुनिया में हमें कैसे जीना है। हालेलुया। इस संसार में जीने के लिए, इस जीवन को सही बनाने के लिए, इस जीवन को सुधारने के लिए, है ना, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करें हम, इस सारी बातों के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया है? एक मार्गदर्शन दिया है।
कि हमें कैसे अपनी जिंदगी को जीना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? अपनी दृष्टि किसकी ओर लगाना है? उस परमेश्वर की ओर, उस प्रभु यीशु मसीह की ओर, जिस यीशु मसीह के विषय में पुराने नियम से लेकर के और नए नियम तक कई भविष्यवाणियां की गई है, बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई है। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें क्या करना है? भरोसा। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना है। बहुत सारी भविष्यवाणियां जिसके लिए की गई। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसका पढ़िएगा। मरकुस सुसमाचार उसका 1 अध्याय खोल लीजिएगा। उसका 2 और 3 वचन पढ़े। जैसा जैसा वक्ता की पुस्तक में लिखा है, हाँ, देख मैं अपने दूत को हाँ, तेरे आगे भेजता हूँ, हाँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। हाँ, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ, और उसकी सड़कें सीधी करो। उसकी सड़कें सीधी करो। ये बात कहाँ लिखी है? यशायाह नबी की पुस्तक में। यशायाह नबी ने यह बात पहले ही क्या कह दिया था? बोल दिया था, लिख दिया था इस बात को, है ना? उस परमेश्वर की ओर हमें अपने नजर को लगाना है, अपनी दृष्टि को लगाना है कि जिस परमेश्वर के लिए पुराना नियम से लेकर के और नया नियम तक बहुत सारे पद जिसकी भविष्यवाणी करते हैं, जिसकी बातों को बताते हैं कि वो परमेश्वर इस प्रकार है, वो परमेश्वर ऐसा है, उसके ऊपर ऐसा भरोसा करना है, उसकी ऐसी बातों को मानना है। उस परमेश्वर पर हमें क्या करना है? भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं उसका 4 वचन से पढ़े आगे। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता, हाँ, और पापों की क्षमा के लिए, हाँ, मन फिराव की, हाँ, बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के, हाँ, और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए, हाँ, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में हाँ, उससे बपतिस्मा लिया। हाँ, और आगे। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था। तब टिड्डियाँ और भूत मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूते का बंद खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। तो हमें उसकी ओर दृष्टि करना है जिसके लिए यूहन्ना भविष्यवाणी करता है, जिसके बारे में यूहन्ना बात करता है, उसकी ओर हमें दृष्टि करना है। और आगे उसका पढ़ेंगे, और आगे पढ़े। उन दिनों में हाँ, यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा दिया, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुल दी, और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तो हमें उसकी ओर दृष्टि करना है जिसके विषय में स्वयं परमेश्वर अपनी स्वीकृति को देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद इस बात को कहा यीशु मसीह के बारे में कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें अपनी दृष्टि उसकी ओर लगानी है जिसके विषय में पुराने नियम से लेकर के नए नियम के तमाम पद उसकी भविष्यवाणी करते हैं, उसकी गवाहियों को देते हैं। हमें उसकी ओर दृष्टि लगाना है, हमें उसकी ओर दृष्टि लगाना है जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही को देता है। हमें उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है, हमें उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है, उस यीशु की ओर दृष्टि लगाना है जिसके विषय में परमेश्वर स्वयं अपनी स्वीकृति को देते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो उस परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है? देखने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर की ओर हमें निहारने की आवश्यकता है। बाकी हमें अपनी आंखें इधर उधर लगाने की जरूरत
नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। यह सात की पुस्तक का 41 अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार से लिखा है। पढ़ सकते हैं उस वचन को, जल्दी से पढ़ेंगे। ऐसा है 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर इस बात को कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख। कई बार हमारी आंखें इधर उधर लग जाती हैं, कई बार हम इधर उधर देखने लगते हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें यहाँ से मदद मिल जाएगी, हमें यहाँ से सहायता मिल जाएगी, हमारी जरूरतें यहाँ से पूरी हो जाएगी, लेकिन ये हमारा सोचना गलत साबित होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा रखना फंदे में फंसना है, परंतु उस परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस बात को अवगत कराते हैं कि इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। वो हमारा और आपका परमेश्वर है। वो हमें और आपको उन तमाम आवश्यकताओं को, तमाम जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है। हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है, परंतु उस परमेश्वर की बात जो होने की आवश्यकता है, उस परमेश्वर की बात जो होने की जरूरत है, हम उसकी बात जो होते रहे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें और आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे और आपकी जिम्मेदारियों को लेता है, लेकिन कब, जब हम इधर उधर नहीं देखेंगे, जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, तब परमेश्वर हमारी उन तमाम जिम्मेदारियों को क्या करता है, ले लेता है, और हमारी तमाम आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। जो बातें हमारे लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जिन बातों को हमें ऐसा लगता है हमें कर नहीं सकते, परमेश्वर करता है। हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा उस परमेश्वर की ओर होने की आवश्यकता है। उस परमेश्वर की ओर हम भरोसा करें, तब परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इसी बात कहता है कि हमें उस यीशु की ओर अपने दृष्टि को क्या करना है, लगाना है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 2 पद इस प्रकार से कहता, पढ़िएगा। और विश्वास के करता, हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अब ये यीशु कौन है, जिस यीशु के बारे में बाइबल में इतनी सारी बातें भरी पड़ी है? अब हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार वो यीशु है कौन, वो करता क्या है, वो कौन है यीशु? यहाँ पर इब्रानियों की पत्री हमें बताती है वो विश्वास का करता है। हालेलुया। वो क्या है, विश्वास का करता है, विश्वास की सृष्टि करने वाला है, विश्वास को बनाने वाला है। वो परमेश्वर है, विश्वास का करता है, वो है यीशु मसीह, वो विश्वास का करता है। अपने यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए, हाँ, जो उसके आगे धरा है, हाँ, वो विश्वास का करता यीशु की ओर ताकते रहे। कौन है विश्वास का करता? यीशु मसीह। तो उस विश्वास के करता यीशु मसीह की ओर ताकते रहे, हाँ, जिसने उस आनंद के लिए, जिसने उस आनंद के लिए, जो उसके आगे धरा था, जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए, क्रूस का दुख सहा, हाँ, क्रूस का दुख भी सह लिया, हाँ, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें
किसकी ओर ताकने की आवश्यकता है? यीशु मसीह की ओर ताकने की आवश्यकता है। किसकी ओर ताकना है? यीशु मसीह की ओर। यीशु मसीह की ओर देखने की जरूरत है। यदि हम यीशु मसीह की ओर नहीं देखेंगे तो हमें परमेश्वर से कोई भी शक्ति नहीं मिलेगी। भजनकार दाऊद इस प्रकार से कहते हैं, उसका भजन संहिता उसका 25वां अध्याय उसका 15 वचन को पढ़ेंगे। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टककी लगाए रहती हैं। हाँ, क्या कह रहा है दाऊद? मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टककी लगाए। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। हालेलुया। अब सवाल ये है कि हम और आप कहां देखते हैं? हमारी आंखें कहां टकटकी लगाए रहती हैं? हम किसकी ओर देखते हैं? ये सवाल है हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, हमारे और आपकी आंखें कहां लगी? बताइए।